हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन लक्ष्य फैमिली। हम 12th क्लास की चैप्टर बुक का 4th लेसन द रेड रेप पढ़ चुके थे। आइए हम 5th लेसन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा 5th लेसन है वो है इंडिगो। इंडिगो मतलब जिसे हम कहते हैं नील। अब इस चैप्टर में जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने 1917 के दौरान जो परिश्रम किया था चंपारण के किसानों के साथ, उनके संघर्ष के लिए, उनके कृषि के कार्यों को सफल बनाने के लिए इसमें इस पाठ में बताया गया है। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? लुइस फिशर। लुइस फिशर जिनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी डेथ हुई थी 1970 में। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। मतलब जो लुइस फिशर थे वो विभिन्न प्रकार के अखबारों के संपादक के रूप में, उनके लेखक के रूप में काम करते रहे। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ फैकल्टी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। मतलब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी के रूप में भी कार्य उन्होंने किया। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यह जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंडिगो के नाम से, यह महात्मा गांधी के नाम से, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के नाम से जो लुइस फिशर ने अपनी किताब लिखी है वह उसी का एक अंश है, उसी का एक भाग है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। और ऐसा माना जाता है कि जो किताब लिखी गई है महात्मा गांधी के ऊपर वह सबसे अच्छी पुस्तक है जो किसी व्यक्ति ने लिखी है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि इसमें हम लगभग कुछ लोगों से परिचित हो पाएंगे। जैसे कि इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम राजकुमार शुक्ला है, और दूसरे कौन है? महात्मा गांधी। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, प्रोफेसर जेवी कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी। यहाँ तक हम इस चैप्टर में हमको मिलने वाले हैं। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो राइटर है वो बताता है, When I first visited Gandhiji in 1942 at his आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। वो कहता क्या है कि जब पहली बार मैंने गांधी जी के पास 1942 में विज़िट किया था, जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी के पास विज़िट किया था उनके आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में स्थित है, जो कि भारत में स्थित है, भारत के सेंट्रल भाग में स्थित है, बीच में स्थित है। ही सर उसने कहा, मतलब उन्होंने कहा था, वो जो लेखक है वो बताता है कि जब मैंने सेवाग्राम में महात्मा गांधी के आश्रम में 1942 में विज़िट किया, उन्होंने बताया, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। उन्होंने बताया, किसकी बात कह रहा है? तो महात्मा गांधी के बारे में कह रहा है। आई विल टेल यू, महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या हुआ था, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, मैंने यहाँ से अंग्रेज़ों को भेजने का, अंग्रेज़ों को यहाँ से प्रस्थान कराने का विचार किया। ऐसी कौन सी घटना हुई थी? ऐसा वह जो राइटर है वह लिखता है। राइटर ने क्या किया था? वह 1942 में गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में गया हुआ था और गांधी जी ने उससे बताया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या हुआ जिससे मैंने अंग्रेज़ों को यहाँ से डिपार्ट करने का, यहाँ से जाने का, प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया। आगे बताते हैं, इट वाज इन 1917, ये घटना 1917 की है। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। अब आगे बताते हैं कि जो महात्मा गांधी है 1916 के वार्षिक कांग्रेस के सम्मेलन में गए हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि वह गए हुए थे। देयर वेर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ लगभग 2301 डेलीगेट्स थे, एंड मैनी विजिटर्स, बहुत सारे वहाँ आगंतुक थे, बहुत सारे विजिटर्स थे। 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में जो महात्मा गांधी थे वह एक लखनऊ के कांग्रेस सम्मेलन में गए हुए थे और उसमें 2301 डेलीगेट थे तथा बहुत सारे विजिटर थे, आगंतुक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग के दौरान, इस बहस के दौरान, गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी को याद आया, ए पेशेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पेशेंट इंडिया, जो भारत के किसी अन्य किसान की तरह ही दिखाई देता था। गांधी जी ने क्या बताया? एक किसान मेरे पास आया, पेशेंट और फार्मर सेम ही है, तो
तो एक किसान मेरे पास आया जो बिल्कुल भारत के अन्य किसानों की तरह ही दिखाई देता था, पुअर एंड इमाशिएटेड, गरीब और बिल्कुल प्रताड़ित किया हुआ, बिल्कुल घबराया हुआ। एंड सेड, उसने अपने आते हुए परिचय दिया, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है कि आप मेरे ज़िले में आ जाएं, आप एक बार चंपारण का भ्रमण कर लें, ऐसा उस राजकुमार शुक्ला ने कहा। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्थान हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे इसके बारे में थोड़ा भी, उस स्थान के बारे में थोड़ा भी पता नहीं था। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, या हिमालय के पैरों के पास, उसके फुटहिल्स के पास स्थित था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के करीब जो यह क्षेत्र था वह नेपाल का राज्य के करीब हिमालय के निचले भाग में स्थित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पेसेंट, जो चंपारण के किसान थे, वे शेयर क्रॉपर्स, एक प्रकार से बटाईदार किसान थे। एक प्राचीन व्यवस्था थी जिससे जो चंपारण के किसान थे वह एक प्रकार से बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं बटाईदार किसानों में से एक था। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं शेयर क्रॉपर में से एक था। ही वॉज इलिटरेट, वह इलिटरेट था, वह अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट, वह बहुत ही धैर्यवान था, बहुत ही धैर्यशाली था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह उस कांग्रेस के सत्र में आया था, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंड लॉर्ड सिस्टम इन बिहार, ताकि वह बिहार के जो लैंड लॉर्ड सिस्टम है, जो जमींदारी व्यवस्था है, उसके अन्याय के खिलाफ, उसके इनजस्टिस के खिलाफ कुछ शिकायत कर सके, इसलिए वह उस कांग्रेस के सम्मेलन में आया हुआ था। एंड समबडी हैड प्रोबब्ली सेड, और कोई व्यक्ति बोला कि आप अपनी बात महात्मा गांधी से कीजिए। जब व्यक्ति आया और वह शिकायत करना चाहता था, तो किसी व्यक्ति ने बताया कि आप अपनी बात महात्मा गांधी से कीजिए। गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट टू कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने उस शुक्ला से बताया, उस राजकुमार शुक्ला से कहा कि मेरा कानपुर पर एक अपॉइंटमेंट है, मतलब हमको वहाँ पहुँचना है। एंड आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मुझे भारत के अन्य भागों में भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उन्हीं के साथ साथ भटकता रहा, घूमता रहा, उनके साथ साथ चला गया। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तब गांधी जी अपने आश्रम अहमदाबाद लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे उनके आश्रम तक जा पहुंचा। फॉर वीक, सप्ताहों तक ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, वह गांधी जी को वह छोड़कर नहीं गया, लगभग सप्ताह तक वह गांधी जी के आश्रम में ही रहा। अब आगे वह विनती करता है, वह विनती करता है, फिक्स अ डेट, आपको एक डेट निर्धारित कर दीजिए, ऐसा उस राजकुमार शुक्ला ने कहा। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, जो गांधी जी थे वह उस शेयर क्रॉपर्स के, उस बटाईदार किसान के टेनासिटी से, लगन से, परिश्रम से और उसकी कहानी से बहुत ही इम्प्रेस हो गए, बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी ने कहा, गांधी जी सेड, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, उसने बताया, गांधी जी ने कहा कि मुझे इस तारीख को कलकत्ता पहुंचना है। कम एंड मीट मी टू टेक मी फ्रॉम देयर, मुझसे आकर वहां मिल लेना और मुझे वहां से अपने नगर की तरफ ले जाना। आगे बढ़ते हैं। मंथ पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज आंच, जो शुक्ला था वह अपने कूल्हों पर अपनी गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। एट द स्पॉट अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, कलकत्ता के उसी स्थान पर जहां गांधी जी ने आने का वादा किया था। वन गांधी जी अराइव, जब गांधी जी वहां आ पहुंचे। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी पूरी तरह से आज़ाद हो जाए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन, तब वह दोनों एक ट्रेन पर सवारी किए, एक ट्रेन पर बैठ गए। फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार के पटना शहर के लिए। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, तब जो शुक्ला था, राजकुमार शुक्ला था, वह उसे एक प्रसिद्ध वकील के घर, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, उनके घर पर वह ले गए। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय जब वहाँ पहुँचे राजेंद्र प्रसाद के घर पर, तो जो राजेंद्र प्रसाद थे उस समय नगर से बाहर थे।
बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वाज ए पुअर योमैन। जो सर्वेंट थे, नौकर थे, वह उस शुक्ला को एक गरीब योमैन के रूप में जानते थे, गरीब किसान के रूप में जानते थे। हु पेस्टर देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो बार बार उनके मालिक को पेस्टर करता था, दबाव डालता था ताकि वह शेयर क्रॉपर्स की मदद कर सकें। ऐसा उसका विचार था। तो जो मतलब जो किसान पहुंचा था, राजकुमार शुक्ला पहुंचा था उसके घर, यानी जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, राजेंद्र प्रसाद के घर। तो वहाँ के जो नौकर थे उनको यह पता था कि ये जो व्यक्ति है वह बार बार इनके मालिक को परेशान करता रहता है, इसलिए उसे पहचान गए थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को उसी ज़मीन पर रुकने दिया विद हिज कंपेनियन के साथियों के साथ। गांधी जी होम दे टुक टू बी अनदर पेशेंट, गांधी जी जिसे अन्य किसानों के पास ले जाया गया। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को उस कुएं से पानी निकालने का अनुमति नहीं दिया गया। लेट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि उनकी बाल्टी का कोई एक बूंद पूरे इंटायर सोर्स को, पूरे कुएं को ख़राब कर सकता है, पूरा कुआं अपवित्र हो सकता है, ऐसा लोगों का विचार था। हाउ डिड दे न्यू दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, यह बात किसी को नहीं पता थी या इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि गांधी जी कोई अनटचेबल नहीं थे, कोई अस्पृश्य व्यक्ति नहीं थे। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज इन रोड टू चंपारण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने डिसाइड किया टू गो मुजफ्फरपुर, पहले मुजफ्फरपुर जाने का। गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच वाज इन रोड टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन, ताकि वह चीज़ों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितना शुक्ला उन्हें बता पाया था या कह पाया था। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.वी. कृपलानी, इसके लिए उन्होंने प्रोफेसर जे.वी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, एक तार भेजा। ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर के एक आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे। हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको यानी जे.वी. कृपलानी को उन्होंने देखा था। किसने देखा था? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैंने उनको देखा था टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में, जे.वी. कृपलानी को। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो रेलगाड़ी थी वह लगभग आधी रात में पहुंची। 15 अप्रैल 1917 को, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, जो कृपलानी थे, जे.बी. कृपलानी थे, वह स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में विद्यार्थी भी थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन तक रुके रहे। आई टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कि उस समय एक गवर्नमेंट स्कूल में एक अध्यापिका के समान थी। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कहते हैं उस समय यह असाधारण घटना थी। गांधी जी कमिटेड, गांधी जी ने कहा, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट स्कूल का एक प्रोफेसर, टू ए हार्बर ऑफ मैन लाइक मी, वह मेरे जैसे एक बंदरगाह वाला व्यक्ति है, एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। इन स्मॉल लोकेलिटीज़, छोटे छोटे नगरों में, द इंडियंस वेर आफ्रेड, जो भारतीय लोग थे वह डरते थे। टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने के लिए। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, ताकि वहाँ सुशासन हो सके, इसके लिए वह लोग एक नहीं हो पाते थे, उनके अंदर डर बना रहता था कि कहीं उसे कुछ कहा ना जाए। अभी हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं एडवोकेट्स ऑफ होम रूल तक। नेक्स्ट चैप्टर में से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।